Good morning, sir. Today we have a study about problem solving by graphically methods. Linear equation in two variables. Problem solving by graphically methods. Previous chapter में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी टू वेरिएबल्स होते हैं 5 मेथड होते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिमिनेशन, है ना. इतने मेथड हैं. उसमें से हम लोग 3-4 मेथड पढ़ चुके हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, पढ़ चुके हैं. अब बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन आता है. अब क्वेश्चन है ग्राफिकली सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद द मेथड ऑफ ग्राफिकल. ग्राफिकली मेथड के लिए तीन कंडीशन भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं. a1/a2 does not equal to b1/b2. इसका कंडीशन क्या होता है? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. इसका कंडीशन क्या होता है? ये सब भी हम बता चुके हैं. a1/a2 is equal to b1/b2 और does not equal to c1/c2. ये तीनों कंसीडर कर सकते हैं. कर उसी को सॉल्व करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ग्राफिकली मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है. एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू select the equation in the form of x either by. कहने का मतलब हुआ अगर जो मेरा इक्वेशन गिवन है जिसको हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, या तो एक के x के रूप में चेंज करेंगे या तो हम y के रूप में चेंज करेंगे. सिर्फ एक रूप में ले आएंगे, है ना. इन x और y फॉर्म we have to change the equation in the form of x or y. That is, you see that in look that x is equal to, यहाँ इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 5. हमने क्या किया, इसको x के फॉर्म में चेंज कर दिया. x के फॉर्म में चेंज करेंगे x plus 3y divided by 2. ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जो x के फॉर्म में बन गया. अब हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा. y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा. y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा. y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा. आपने देख चुका है कि एक बार हमने y = 1 पुट किया, x का वैल्यू ये निकला. y का वैल्यू -1 पुट किया, x का वैल्यू ये निकला. देख लीजिए, ठीक है. सेम टू सेम दूसरे इक्वेशन में हमने क्या किया, ये जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमने y के फॉर्म में चेंज कर दिया. y के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया, 6y - 4x = 3. 6y = 3 + 4x. आपको y के फॉर्म में लाना है. इक्वेशन को या तो x के फॉर्म में चेंज कीजिए या तो y के फॉर्म में चेंज कीजिए. हमने यहाँ पे x से किया था, यहाँ पे y में किया. y में चेंज करने पे हमको मिला, तो हमने y का x का वैल्यू 0 पुट किया, 0.5, 2 पुट किया 1.5 और 4 पुट किया तो क्या मिला 2.5. कहना ये हमारा वैल्यू निकल गया 100 y. ये हमारा वैल्यू निकल गया 100 y. इक्वेशन में, एग्जामिनेशन में इक्वेशन का एटलीस्ट 3 वैल्यू आप लोग कंसीडर करिए. 3 कंसीडर करने से लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये सब आपको पता चलेगा. कम से कम 3 वैल्यू आप रखिएगा. अब आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा है. अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे. ये जो लाइन बनेगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल होगा या क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, है ना. देखिए हम लोग पढ़े हैं ऑरिजिन के बारे में, पढ़े हैं क्या पढ़े हैं ऑरिजिन के बारे में. देखिए ध्यान से, ये हम एक लाइन मानते हैं, ये एक लाइन, ठीक है. ये क्या है, लाइन. आपको पता है ना वर्टिकली हम लोग क्या, वर्टिकल एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, थोड़ा दे दो. previous class as we know that ग्राफ, हम लोग ग्राफ के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9. ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं. ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, सॉरी वाई एक्सिस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. यानी डॉट इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं, 4th क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट विद डॉट. आप देखिए अकॉर्डिंग टू लाइन यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे x में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7 और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3. पहले इसको कंसीडर करते हैं x का. आप पॉजिटिव में चलिए तो दो का डिफरेंस लीजिए. यहाँ पे 1 2 3 4 5
6 7, ये हमारा नेगेटिव में भी चलेंगे 1 माइनस है 2 3 4 5 -5 इधर माइनस से आ गया। जितने भी हम राइट साइड चलेंगे यहाँ लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव। अब बाद में चलेंगे तो पॉजिटिव में दो का डिफरेंस है, ये और इसी है 1 2 पे आए यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 2 3 4 5 6 7, सब तरफ हम 7 7 को ही कंसीडर करते हैं। यहाँ चलेंगे तो दो का डिफरेंस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 बन गया ये लाइन मेरा। अब फर्स्ट लाइन को कंसीडर करके चलिए। मेरा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 x का वैल्यू 4 x का वैल्यू 4 यहाँ और y का वैल्यू -4। देखिए इस लाइन पे दोनों मीट करें, इस लाइन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x 4 है और y 1, इस लाइन को मतलब। दूसरा लाइन में चलेंगे x 1 है y -1, x 1 यहाँ देखिए x1 और y -1 दोनों यहीं पे मिला ना, ये लाइन में कंसीडर करेंगे इस लाइन पे दोनों मिल गए। इसका मतलब हुआ x1 और y -1। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए जल्दी। नो कोई डाउट है? अदर लाइन यानी कि लाइन नंबर 3 x7 है y 3, x7 कहाँ आएगा x7 यहाँ और y 3 यहाँ, इसको यहाँ कंसीडर ये लाइन हो गया x7 और y। कोई डाउट? ये तीनों लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पे। कोई डाउट है किसी को? अगला पॉइंट, अगला लाइन में चले, ये हमारा लाइन है, ये लाइन है x 0 है y 0.5, x मेरा 0 है, 0 तो ऑरिजिन पे ही आएगा ना, y 0.5 है पॉजिटिव में, 0.5 यहाँ पे आएगा पीछे, ठीक है। इसी लाइन, इस लाइन का कोऑर्डिनेट हो गया x 0 और y 0.5। आपको पता होना चाहिए कि जो पहले लिखते हैं वो x एक्सिस और जो बाद में लिखते हैं वो y एक्सिस। दूसरा है सेकंड पॉइंट है x = 2 y = 1.8, x = 2 x = 2 और y = 1.8, 1.8 2 से तो छोटा ही होगा ना, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे x = 2 x = 2 और यहाँ ये हमारा हो गया x = 2 और y = कितना 1.8, 1.8। इसलिए बोले थे कि आप कोशिश कीजिए कि ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना उसको हम क्या करें इंटीजर नंबर में रिप्रेजेंट करें। इंटीजर नंबर मींस पॉजिटिव नेगेटिव आइदर 0। थर्ड नंबर में x3 है, x3 और तो y कितना हो जाएगा 2.5, तो 2 और 0.5 इसके बीच में आएगा और x3 हम ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पे देखिए आप ये मानते हैं x हमारा 3 है, y कितना आ जाएगा y कैसा आएगा 2 क्या x3 है y 2.5। कोई तकलीफ? लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अभी इस सब लाइन को हम मिला है, ये हमारा पहला लाइन है, देखिए यहाँ सब लाइन ये लाइन आप इच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इधर, तो करेगा तो ज़्यादा अच्छा एकदम हिंट कर दीजिए। ओके यहाँ ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा सेकेंड लाइन, यहाँ देखिए ये हमारा सेकेंड लाइन। ये हमारा सेकेंड लाइन। देखिए ये इस लाइन का इक्वेशन क्या था? देखिए इस लाइन का इक्वेशन 2x - 3y 2x - 3y = क्या 5। इस लाइन का ये हमारा सेकंड लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है 6y - 4x = 3 ये लाइन।
क्या मिल गया? देखिए ये लाइन कैसा बना, ये लाइन कैसा बना, ये लाइन कैसा बना, पैरेलल। यही हमारा, आप इतना रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया और इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग